भिखारी बहू निकली करोड़पति। गांव की गलियों में चप्पल घसीटती एक सीधी साधी लड़की चल रही थी। नाम था मीरा। चेहरे पर सादगी, आंखों में मजबूरी और हाथ में थैली। गांव वाले अक्सर कहते, अरे मीरा, तू कब तक ऐसे भटकती रहेगी? कोई काम धंधा कर, शादी कर, कुछ तो कर बेटा। लेकिन मीरा मुस्कुराकर कहती, भगवान ने जो लिखा है वही होगा काका। मीरा के माता पिता की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई थी। उसके चाचा चाची ने उसे अपना घर में रखा, पर हर दिन ताने देते, हम तेरा बोझ नहीं ढो सकते ज़्यादा दिन। जिस घर में तू ब्याह कर जाएगी वो ही तेरी किस्मत खोलेगा या बंद करेगा। एक दिन चाची ने तय किया कि मीरा की शादी अग्रवाल परिवार में करवा दी जाएगी। ये शहर का अमीर घर था, जिनके बड़े बेटे राहुल ने खुद शादी से मना किया था। पर जब उन्होंने लड़की को देखा तो कहा, जो भी हो कम से कम सीधी सादी तो लगती है। बिना दहेज, बिना जेवर के मीरा की शादी हो गई। मीरा के ससुराल में प्रवेश करते ही जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख लिया। महल जैसा घर, पर सबका दिल बिल्कुल पत्थर के। सास कमला देवी पहली बार देखकर ही बोली, ये क्या ले आया बेटा? किसी भिखारिन को उठा लाए क्या? देवर बिक्की हंसते हुए बोला, भाभी को देखो तो सही, लगता है स्टेशन से सीधा आई है। मीरा ने सिर झुका लिया। ससुर श्याम बाबू कुछ नहीं बोले और राहुल, वो बस यही कहकर निकल गया, मुझे दफ्तर जाना है। घर के सारे काम मीरा से करवाए जाते। सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, दिन भर ताने और रात को अकेलापन। मीरा एक दिन स्टोर रूम में सफाई कर रही थी, तभी उसे एक पुराना बक्सा मिला। उसमें रखे थे कुछ दस्तावेज, एक तस्वीर जिसमें एक महिला और पुरुष के साथ एक छोटी बच्ची थी। मीरा की आंखों से आंसू आ गए। माँ, पापा, ये तो मैं हूँ। तभी उसे याद आया, जब वो 6 साल की थी तब उसकी फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस था, आर्यन ग्रुप ऑफ कंपनीज, पर एक हादसे में सब खत्म हो गया। बक्से में एक चिट्ठी भी थी। अगर ये कागज़ कभी मीरा को मिले तो समझ लेना वो असली बारिश है इस पूरी कंपनी की। मीरा कांप गई। उसने फौरन वकील से संपर्क किया। कई महीनों तक कोर्ट केस चला। चाचा ने मीरा की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था, लेकिन जब मीरा के पास सारे दस्तावेज, आधार कार्ड, तस्वीरें और चिट्ठी थी तो कोर्ट ने घोषणा की, मीरा अग्रवाल, आप आर्यन ग्रुप ऑफ कंपनीज की अकेली और सच्ची वारिस है। आपकी कुल संपत्ति 121 करोड़ है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार खुशी के। मीरा जब घर लौटी तो सास उसके सामने खड़ी थी, हाथ में चाय का कप लिए, और बोली, अरे बहू, तू तो कहती थी गरीब है, ये टीवी पर तेरा नाम आ रहा है, करोड़पति बन गई तू। राहुल, जो अब तक उसे देखना तक पसंद नहीं करता था,
अब मीठी आवाज में बोला, मीरा मेरी जान, अब सब भूल जाते हैं, हम एक नई शुरुआत करते हैं, है ना। देवर जो कभी कपड़े फेंकता था उस पर, और अभी देखो तो कैसे बोलता है, भाभी आप हमारी हीरो हो। मीरा ने सबकी आंखों में देखा, पर वो पहले वाली मीरा नहीं थी। जब मैं भिखारी थी तब आपने मुझे इंसान भी नहीं समझा। जब मैं करोड़पति बन गई तो आप सबके दिल बदल गए। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अब इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकती, क्योंकि ये घर कभी मेरा था ही नहीं। मीरा ने अपनी कंपनी को फिर से खड़ा किया, लेकिन इस बार सिर्फ व्यापार नहीं, उद्देश्य था महिलाओं का सशक्तिकरण। वो हर उस औरत को नौकरी देती जिसे किसी ने तिरस्कार किया हो। झुग्गियों से लेकर कॉलेज ड्रॉप आउट तक सब उसकी टीम में थे। मीरा का इंटरव्यू टीवी पर आया। मैं सिर्फ पैसे वाली नहीं, इज्जत वाली बनना चाहती हूँ, और इज्जत वही समझ सकता है जिसने कभी उसे खोया हो। 1 साल बाद अस्पताल में भर्ती थी। मीरा खबर सुनकर भागी भागी पहुंची। कमला देवी ने कांपते हुए हाथ जोड़े, बहू तू सच में बहू कहलाने लायक है। मैंने तुझसे सिर्फ छीना है, तूने हमें सब कुछ लौटाया। मैं आपकी बहू हमेशा रहूंगी, लेकिन अब मैं किसी की पहचान से नहीं, खुद के नाम से जानी जाऊंगी। मीरा की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिंदगी में हालात जैसे भी हो, अगर हौसला है तो भिखारी बहू भी करोड़पति बन सकती है। पर दौलत से बड़ा होता है स्वाभिमान। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।